मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। हमने फैसला कर लिया है कि हमने केपी और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है और इलेक्शंस पे जाना है। हमने सिर्फ इनको पीडीएम वाले लोगों को इनको एक पैगाम दिया, जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। अपने दो बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। मुल्क का इस वक्त जरूरत यह है कि सियासी इस्तेकाम आए, सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। हुकूमत से इलेक्शन के सिवा किसी चीज़ पर बात नहीं हो सकती। पीडीएम को मुज़ाकरात के बयान पर गलत फहमी हो गई। कल समझाने की कोशिश की थी, शायद कोई गलत पैगाम चला गया है। ये इंतखाबात की तरफ नहीं आते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ देंगे। मुल्क संगीन सूरत हाल से दो चार। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के पास तनकीद के सिवा कोई रोड मैप ही नहीं। इनके वज़राए ख़जाना आपस में लड़ रहे हैं। इंतखाबात अगस्त में हो या अक्टूबर में तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी। एक तो धमकियाँ, बोहतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। उसके लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है कि असेंबलियाँ कानून साजी के लिए बनती हैं, गवर्नेंस के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। धमकियाँ और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। इत्तेहादी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बातचीत करनी है तो इमरान खान लहजा दुरुस्त करें। असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं, कानून साजी के लिए बनती हैं। कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हम हिस्सा नहीं बनेंगे। साद रफ़ीक की गरज परस्त धमकियाँ में पेशकश नाकाबिल कबूल। मामला पीडीएम में ले जाएंगे, हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से ही होगा। राना सनाउल्लाह। इन्हीं तौर तरीक़ों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले, तो नहीं ले सकेगा। ये जो एक सियासी तरीका है उसके मुताबिक ये आए और वो मामला जो है वो हम पीडीएम में लेके जाएंगे। यानी बिल अमूम 2014 से और बिलखसूस 25 मई 2022 से ये इसी काम पे वो लगा हुआ है। अब हम भी इस बात पे हैं कि तुमने जो छलांग लगानी है लगाओ। पंजाब असम्बली और वज़ारत आला इमरान खान की अमानत तहलील के लिए पीटीआई चेयरमैन के इशारे के मुंतज़िर हैं। अपोजिशन के पास नंबर कम, तहरीक आदम एतमाद या गवर्नर राज की बातें महज भड़के हैं। तमाम हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। परवेज़ इलाही पुराज़म वज़ीर आला से सूबाई स्पीकर की मुलाकात, मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। चौधरी मोनिस इलाही भी मौजूद थे। पंजाब असम्बली को टूटने से बचाने की कोशिश, नून लीगी क़यादत मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बड़ी बैठक। आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। असम्बलियों की मुमकिन तहलील और इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर तबादला ख्याल। कानूनी और आइनी ऑप्शन का भी जायज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने तो कभी इमरान खान साहब की बात को सीरियस लिए ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं, वो 100 दफ़ा यू टर्न्स ले चुके हैं। बिल्कुल तैयार है जी पीडीएम भी और बाकी जमातें भी। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे उस सूबे में इंतखाबात होंगे और इंशाल्लाह वो इंतखाबात लड़े जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं। वो काहे के सियासतदान हैं जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से पौने 4 साल हाथ नहीं मिलाया। मिल बैठकर मसाइल हल करने का नाम ही सियासत है। इमरान खान ने पौने 4 साल अपोजिशन लीडर से हाथ ही नहीं मिलाया। 100 बार यू टर्न लेने वाले पीटीआई चेयरमैन की बात को संजीदा नहीं लेता। जिस सूबे की असम्बली टूटेगी वहाँ इलेक्शन करा देंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है
कि अब वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आइन में लिखा हुआ। हमारे तमाम ही वकला का यह मुत्तफ़िका राय है कि ना तो मुल्क में गवर्नर रूल लग सकता है, ना ही जो असम्बलियाँ हैं वो उनमें कोई कदगन आ सकती है इलेक्शन रोकने के लिए। बात यह है कि अब मुज़ाकरात की ज़रूरत तो उनको है ही नहीं, तो उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन चले जाएंगे। गवर्नर राज नहीं लग सकता, हमारे फैसले हो चुके, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। इनके दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स की लड़ाई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बहरानों से निकलने का एक ही रास्ता है, उम्मीद है इदारे गैर जानिबदार रहेंगे। फवाद चौधरी। इमरान खान निकले थे, वो एक आईनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा तरीक़ेकार है वो फॉलो हुआ और उससे निकले थे। तो किसी का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं था। सियासी जमातों ने फैसला किया, उसके अपने इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ काम नहीं कर सकते। हम बातचीत या डायलॉग से कभी भी, लेकिन ये प्री कंडीशंस डालना और एक तरफ बात करना डायलॉग की और उसी सांस में फिर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे बात आगे ना बढ़ सके, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है उनको भी अब मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। इमरान खान को आईनी और जमहूरी तरीके से निकाला गया। इनके इत्तेहादी भी साथ नहीं रहना चाहते थे। उम्मीद है इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI चेयरमैन ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साबिक़ हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय सिर्फ सियासत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुजव्वज़ा तहलील सूबाई पार्लिमानी कमेटी ने इख्तियार इमरान खान को सौंप दिया। PTI चेयरमैन जब चाहें हम हाजिर हैं, जब भी हुक्म होगा इस्तीफ़े दे देंगे। वज़ीर आला महमूद खान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील की बाज़गश्त। सिंध में भी सियासी हलचल। तमाम 26 PTI अरकान ने अपने इस्तीफ़े इमरान खान को पेश कर दिए। सिंध असम्बली छोड़ने का फैसला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। जारियत पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ का भारत को दो टोक पैगाम। आज़ाद कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान के हवाले से हिंदुस्तानी क़यादत के बयानात गैर ज़िम्मेदाराना। भारत कभी भी मज़मूम मक़ासिद हासिल नहीं कर सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए तैयार है। जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के रक्चक्री सेक्टर में फ्रंट लाइन का दौरा। वतन की हिफाजत का फ़र्ज अदा करते जवानों से मुलाकात। आज़म और हौसले की तारीफ। सिपाह सालार को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। पोस्ट डिवीज़न के 4 अजला में वोटों की गिनती मुकम्मल। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 15 में से 10 सीटें जीत ली। रावलाकोट में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 7 सीटें। जिला काउंसिल हवेली में नून लीग 7 सीटें जीतकर सबसे आगे। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब। MQM के तीनों उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख टन इजाफी कागज खरीद लिया। हफ्तावार इजलास बुलाने का भी फैसला। पहली मीटिंग मंगल के रोज शेड्यूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुरका को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर सेहत पंजाब का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। शहरियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा। आवाम को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यास्मिन राशिद की वार्निंग। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। जाहिर पीर से उच्च शरीफ तक भी धुंध के बायस मोटरवे बंद। मोटरवे पुलिस का मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत।
के इलाके में होटल से मिलने वाली 3 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। जहां हक होने वालों में फैसल इलियास, मोहम्मद अवैस और शाहरुख शामिल। 27 साल नईम ताहाल बेहोश। वाक़े की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। दहशतगर्दी की राहदारी के क़याम की इजाज़त नहीं दे सकते। अपनी जुनूबी सरहदों पर 30 किलोमीटर तवील हिफाजती पट्टी के क़याम को पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचाएँगे। कोई भी हमारी सलामती को ख़तरे में नहीं डाल सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 टोक पैगाम। चोरी स्कैंडल के बावजूद जनूबी अफ्रीकी सदर का इस्तीफ़ा न देने का फैसला। नाक़िस रिपोर्ट की बुनियाद पर सदर इस्तीफ़ा नहीं दे सके। डटकर इस साजिश का मुकाबला करेंगे तर्जुमान सिरिल रामाफोसा। अमेरिका के पहले 6th जनरेशन बमबार तैयारे B-21 रीडर की रूनुमाई। तैयारा रिवायती हथियार समेत जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। बगैर हमले के भी प्रवास कर सकेगा। जदीद तरीन दिफाई निज़ाम भी तैयारे को ढूंढने में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का दावा। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान 499 रन 7 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 158 रन दरकार। आगा सलमान दास और शाहिद महमूद एक स्कोर पर नॉट आउट।